Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अब राजा रघुवंशी मर्डर केस की एफआईआर कॉपी सामने आई है और राजा के भाई विपिन की शिकायत पर दर्ज हुई है ये एफआईआर। आपको बता दें, राजा की शादी की अंगूठी समेत कई चीजें गायब थी। राजा रघुवंशी का शव सड़ी हालत में मिला। डिटेल में अब जानकारी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने कहा है कि राजा सोनम की कुंडली सोनम के परिवार ने मिलवाई। सोनम राजा को मंदिर ले जाना चाहती थी, तंत्र मंत्र के लिए कामाख्या मंदिर ले गई। राजा पर कामाख्या मंदिर जाने का दबाव भी बनाया गया। जी हमारे साथ हैं। अब इसमें ये चीज़ें सामने आ रही है कि उसके परिवार को सब पता था, दोनों मांगलिक थे। ये सब चीज़ें पहले से प्लान की गई थी कि क्या कुछ जानकारी आपको? कि उन्होंने अपने यहाँ की कुंडली मिलवाई थी, तो उनने उनके ज्योतिष ने बोला था कि दोनों बच्चे मांगलक मंगलिक कहेंगे। और आगे बात ये थी कि जब उसको वाला मंगल था, उच्च मंगल, तो उसका उनको उपाय करना था। और उनको ये भी मालूम था कि राज के साथ अपनी लड़की का ऐसा अफेयर है, तो ये तो और खास करके उनको करवाना था इस चीज़ का उपाय। और जब उनकी माँ को मालूम था कि ये कामाख्या देवी जा रही, तो उनकी माँ को तुरंत समझना था कि ये किस कारण से जा रही है वहाँ पे, क्योंकि ये अनुभव तो अपनी अपनी माँ को पता हो ही जाता है। तो इसमें उनकी माँ ने बहुत बड़ी गलती करी। ये कामाख्या मंदिर को लेकर क्या है कि तंत्र विद्या वहाँ पर, ये सब को लेकर आप क्या सोचती हैं? देखो, तंत्रिक विद्या तो वहाँ चलती है, कोई भी मामूली इंसान चल जाएगा, उसको ही पता है कि यहाँ तंत्रिक विद्या चलती है। अब सोनम ने किस हिसाब से पूजा करवाई थी ये तो उसको ही पता है ना। ये तो मैं देखने के लिए नहीं गई थी वहाँ पे, तो उसने तो करवाई होगी ना पूजा, फुल पूजा करवाई होगी, तभी तो वो इतनी सक्सेस हुई है। ये भी आई बात सामने कि उसने ये कहा कि कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद हम करीब आएंगे, अभी तुम मुझसे दूर रहो, मैंने मन्नत लेकर रखी। हाँ, बोला होगा, क्योंकि राजा भोला था। राजा समझ गया होगा कि लड़कियों शादी के लिए मन्नत लेती हैं, शादी नहीं होती है तो लड़कियों तो मन्नत लेती हैं, तो इसलिए राजा भोले स्वभाव में रिया, तो राजा को इतना ध्यान नहीं रिया। हो सकता है इसलिए उसके साथ खींचा चला गया वो कि नहीं जल्दी वहाँ होके आऊँ मैं, नहीं तो राजा वहाँ जाने का मना कह देता। इसलिए उसने प्लानिंग बना के ले गई ना राजा को। लप्पू। और इंदौर में राजा की हत्या के मामले में पत्नी सोनम रघुवंशी के सरेंडर के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सोनम के परिवार ने जो टोने टोटके किए, क्या वो सच साबित हुए? ज्योतिषी अजय दुबे की हनीमून पर खतरे और बेटी की वापसी की भविष्यवाणियां क्या सच निकली? हालांकि टीवी9 अंधविश्वास बढ़ाने पर यकीन नहीं रखता है। ज्योतिषी अजय दुबे ने यह दावा कैमरे के सामने किया, जिसे हम यहां आपको बता रहे हैं। राजा के परिवार के पंडित अजय दुबे ने ही शादी के बाद सोनम और राजा की कुंडलियों का मिलान भी किया और इसको लेकर ये सारी बातें कही थी। अब राजा के भाई और राजा की मां सोनम के परिवार पर सवाल उठा रहे हैं। और देखिए, राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी राज कुशवाहा की बहन का बयान सामने आ गया है। राजा की शव यात्रा में शामिल हुआ था राज कुशवाहा। शव यात्रा से आकर मां से गले लगकर रोया भी था राज। राजा की मौत पर राज ने दुख जताया था, ये कहा। आपके भाई सहित अन्य आरोपियों को शिलांग पुलिस अपने साथ लेकर गई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आखिरी बार मुलाकात हो पाई आपकी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम गए थे क्राइम ब्रांच, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं मिलने दी। हमने बोला हमको दूर से दिखा दो, हाथ जोड़े, पैर पड़े, पर उन लोगों ने हमको देखने की भी परमिशन नहीं। उन लोगों ने मना कर दी कि आप नहीं देख सकते अपने बेटे को। अब क्या, अब जिस तरह से आरोप लग रहे हैं आपके भाई पर कि आपके भाई ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड की घटना, मैं नहीं मानती इस बात को कि मेरे भाई नहीं है, नहीं मानती मैं इस बात को, क्योंकि हम उनको बचपन से जानते हैं। वो ऐसा नहीं कर सकती कभी। राजा की जब शव यात्रा निकल रही थी उस समय राज भी वहीं पर मौजूद था। घर आके क्या बोला, कुछ बताया? जब वो घर आए तब हमको पता चला कि वो राजा भैया के यहाँ पे गए थे। फिर वो मम्मी से गले रख के बहुत रोए, बोले थे मम्मी सब उनका परिवार बहुत दुखी है इन सब को लेके, क्योंकि वो निर्दोष थे और उनके साथ ऐसा हो गया। वो बहुत दुखी है। कुछ बोल रहे थे कि किससे किया, उसको इस तरह की सजा मिलनी चाहिए, कुछ इस तरह से कुछ? हाँ, वो ये बोल रहे थे कि दीदी भी लापता है, उनके साथ भी ऐसा हो गया, वो लोग दीदी को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं अब जो जिसने भी किया है वो मिल जाए तो उसको भी बहुत कड़ी सजा होगी, ऐसा बोल रहे। अच्छा,
कुछ लगा आपको इस तरह कुछ लगा, शंका हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने या जिस तरह से आप बात सामने आ रही नहीं, है? बिल्कुल उस वक्त तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो अपने उन लोगों के लिए रो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। और राजा मर्डर केस में मंगल दोष वाला मामला सामने आया है। राजा के परिवार के पंडित ने दावा किया है कि राजा और सोनम मांगलिक थे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आपका जो लॉजिक, के पंडित अजय दुबे ने दावा किया है कि राजा और सोनम की कुंडली में मंगल दोष पहले से ही था। दोनों की शादी के लिए कुंडली मैच नहीं हो रही थी। पंडित ने दावा किया है कि राजा की हत्या के बाद परिवार ने कुंडली दिखाई थी। देखिए, कुंडली में मंगल दोष था उसमें। अच्छा, एक की दोनों की? दोनों। अच्छा, तो मतलब क्या कुंडली मैच हो रही थी शादी के लिए या नहीं हो रही थी? नहीं हो रही थी। अच्छा, तो फिर परिवार को आपने सजेशन दिया था? नहीं, मेरे से एक्चुअली में इन्होंने बाद में बात की थी। जब मैंने देखा था तब मेरे को देखा ये चीज़ है। अच्छा, मतलब उससे पहले शादी हो चुकी है? जी, शादी हो चुकी थी इनकी। कुंडली को लेकर राजा की मां क्या कह रही हैं, सुनिए। पहले से पता था तो ये तो उनके घर में पता होगा, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ की कुंडली मिलवाई थी। तो उनने उनके ज्योतिष ने बोला था कि दोनों बच्चे मंगलिक हैं। और आगे बात ये थी कि जब उसको वो वाला मंगल था, उच्च मंगल, तो उसका उनको उपाय करना था। और उनको ये भी मालूम था कि राज के साथ अपनी लड़की का ऐसा अफेयर है, तो ये तो और खास करके उनको करवाना था इस चीज़ का उपाय। वहीं सोनम राजा के साथ कामाख्या मंदिर क्यों गई थी, इसके पीछे क्या कहानी है, देखिए रिपोर्ट। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद एक और बात सामने आई है। सोनम ने शादी के बाद राजा से साफ कह दिया था कि वो तब तक उसके पास नहीं आएगी जब तक वो दोनों कामाख्या देवी के दर्शन नहीं कर लेते। कामाख्या मंदिर को लेकर भी है कि वो राजा को करीब नहीं आने दे रही थी और ये कहा था कि पहले उसने मन्नत ली है, दर्शन कर लूँ, उसके बाद हम करीब आएंगे। जो पिक्चरों में दिखाता है ना, उसने सेम टू सेम वही करा है। एक पति को कैसे उलझाया जाता है, कैसे फंसाया जाता है, पूरी मास्टरमाइंड जो कोई मूवी उसने देख ली होगी, उसमें कैसे क्या किया जाता है, वो देख के उसने पूरी सारी रची है। और ये अकेली नहीं है, इसके पीछे बड़ा हाथ है। बड़ा हाथ है कि वो लड़के जो हैं 20-22 साल के हैं और लड़की 25 साल की है, और 20-25 साल के लोग इतना दिमाग नहीं ला सकते। कामाख्या मंदिर जाने को लेकर राजा की मां क्या कह रही हैं, सुनिए। को ये भी मालूम था कि राज के साथ अपनी लड़की का ऐसा अफेयर है, तो ये तो और खास करके उनको करवाना था इस चीज़ का उपाय। और जब उनकी माँ को मालूम था कि ये कामाख्या देवी जा रही, तो उनकी माँ को तुरंत समझना था कि ये किस कारण से जा रही है वहाँ पे, क्योंकि ये अनुभव तो अपनी माँ को पता हो ही जाता है। तो इसमें उनकी माँ ने बहुत बड़ी गलती करी और इन लोगों ने हमको मतलब फंसाया। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.